इस बैंक की ब्रांच में भी एफडीआर का घोटाला हो चुका है। इस बैंक की ब्रांच गोरखाना में गबन हुआ है। इस बैंक की ब्रांच पल्लू में गबन हुआ है। इस बैंक की ब्रांच टिब्बी में भी, टाउन में भी एफडीआर का गबन हुआ है। हम तो किसानों के हिसाब से तो सर हम कम से कम 2-2.5 करोड़ का घोटाला मानते हैं। उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा गबन हुआ है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का व्यवस्थापक द्वारा गबन हुआ है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। पहले रतनपुरा में 9 करोड़ का गबन तो अब अरैयावाली में 2.5 करोड़ का गबन आया सामने। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति अरैयावाली में करोड़ों रुपए का घोटाला, जांच की मांग को लेकर डीआर को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ जिले में आए दिन सहकारी समितियों में घोटाले उजागर हो रहे हैं। वहीं अरैयावाली के किसानों ने भी आज डीआर ऑफिस में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने कहा कि अरैयावाली सहकारी समिति में लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ है। ग्राम पंचायत अरैयावाली का है, जिसमें हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा गबन हुआ है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का व्यवस्थापक द्वारा गबन किया गया, जो कि एफडीआर के रूप में, हिस्सा राशि के रूप में और और बहुत सारी उन्होंने अपने हिसाब से वो गबन किए। जैसे 60-65 किसानों की एफडीआर थी और उनमें से उसने 57 किसानों की एफडीआर पे अब खुद ने ही लोन ले लिया। किसानों, एक सिंगल किसान को भी नहीं पता भी मैंने लोन लिया। पहली बात तो गांव में पता ही नहीं है भी एफडीआर पे लोन भी हो जाता है। तो उसने 57 किसानों की एफडीआर पे लोन ले लिया और किसान अब फिर रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए। हाँ जी, मैं सरपंच ग्राम पंचायत अरैयावाली से। हमारी जो सहकारी समिति में व्यवस्थापक ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। उसमें किसानों के बहुत से पैसे पर एफडी करवाई थी। एफडी पे व्यवस्थापक ने लोन भी ले लिया और किसान इसमें संतुष्ट नहीं है। पहले भी इसकी जांच हुई थी पर जांच की किसानों को कोई संतुष्टि नहीं हुई है। अब दोबारा हमने जांच के लिए सर से निवेदन किया है कि इसकी दोबारा जांच की जाए। कितने का घोटाला मानते हैं हम लगभग? हम तो किसानों के हिसाब से तो सर हम कम से कम 2-2.5 करोड़ का घोटाला मानते हैं। अब क्या रहेगा? कैसी ज्ञापन दिया है, आगे क्या रणनीति? आगे हम आंदोलन भी करेंगे साहब। आगे हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, शामिल होंगे। इस ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार सारण द्वारा एफडीआर में गड़बड़ी की गई है। लोगों को पहले एफडीआर बना के दे दी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों द्वारा बताया गया कि हमने एफडीआर पे कोई लोन नहीं लिया, लेकिन उसने एफडीआर पे फर्जी लोन दिखा के और वो पैसा खुद ने विड्रा कर लिया। बैंक में कोई पैसा जमा नहीं है। अभी जो मेरे पास जो निरीक्षण करता है अनिल कुमार बिश्नोई है, जो शाखा प्रबंधक है, उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि लगभग 60 लाख रुपए की एफडीआर है जिन पे लोन दिखा रखा है और लोन भी 2014 से 13 से दिखा रखा है। उसी समय की एफडीआर है और आज तक उसने बैंक में या खुद की समिति में उसका जमा खर्च नहीं किया। एक बात तो इनकी ये है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो ऋण माफी के बाद हिस्सा राशि बची थी वो हिस्सा राशि कैरी ऑन नहीं करके उनसे, किसानों से दोबारा हिस्सा राशि लोन में से काटी है। तीसरी, राजेंद्र कुमार द्वारा ऑडिट के नाम पे भी इन काश्तकारों से पैसा लिया गया है, जो एक नई बात और सामने आई है। अभी लगभग 3-4 महीने पहले, चुनाव से थोड़ा पहले, इस समिति की जांच के लिए मैंने यहाँ से एक जॉइंट कमेटी बना के भेजी थी, जिसने गांव में अनाउंस करवाया था, रेडियो में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह, कि भाई कल हम जांच करने आ रहे हैं, गांव वाले सारे सहयोग करें। तो उस समय जैसे ही जांच करने गए तो ग्रामीणों के असहयोग के कारण, इनके भोलेपन के कारण, क्योंकि व्यवस्थापक जो राजेंद्र कुमार है उसने इनको विश्वास में ले लिया कि 1 महीने बाद मैं सारा आपका पैसा सलटा दूंगा, तो वो जांच के समय उपस्थित नहीं है। अभी जो नए इलेक्शन हो गए, इसके बाद में नए अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष अच्छे समझदार भी हैं, जागरूक भी हैं,
तो उन्होंने आके कहा साहब जो मेरे लायक है वो मेरे को बताओ और जो आपके लायक है वो आप करो। तो इसमें रिकॉर्ड के संबंध में धारा 32 में 36 में अध्यक्ष को पाबंद करेंगे कि भी अध्यक्ष है वो न्यायालय से वारंट जारी करा के इसके खिलाफ कार्रवाई करे। उसके अलावा वही जांच दल जो पूर्व में गया था उसी को 2 दिन का कैंप लगवा के इसकी पूरी जांच करवाएंगे। सर ये जो केंद्रीय सहकारी बैंक है जो जगह जगह से मामले आ रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, कितने मामले चल रहे हैं इसके? देखो साहब, अभी तक तो लगातार ये मामले आ रहे हैं। इवन यहाँ से पहले इस बैंक की ब्रांच में भी एफडीआर का घोटाला हो चुका है। इस बैंक की ब्रांच गोरखाना में गबन हुआ है, इस बैंक की ब्रांच पल्लू में गबन हुआ है, इस बैंक की ब्रांच टिब्बी में भी, टाउन में भी एफडीआर का गबन हुआ है जो सामने है, संगरिया में भी गबन हुआ है। तो लगातार उन पे कार्रवाई की जा रही है, लगातार उस पर बराबर चल रहा है। इसके साथ साथ अब इन समितियों में लोगों द्वारा जैसे जैसे ये नए चुनाव हुए हैं, जागरूकता आई है तो लोग अवेयर हुए हैं, तो वो लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है या ज्यादती हुई है या लोगों ने उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, वो लोग अब आके मेरे पास शिकायत कर रहे हैं। उनकी विधिवत जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।